महापुराण प्रसंगिका पार्वती खंड अथ द्वाविंशोऽध्यायः। पार्वती की तपस्या एवं उसके प्रभाव का वर्णन। ब्रह्मोवाच त्वयि देव मुने याते पार्वती हृष्टमानसा तपः साध्यं हरं मेने तपोध्वं मनसादधे ततः सख्यौ समादाय जयां च विजयां तथा मातरं पितरं चैव सखीभ्यां पर्यपृच्छत्। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, आपके चले जाने पर प्रसन्नचित्त पार्वती ने शिव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या करने का मन बना लिया। तदनंतर पार्वती ने अपनी जया एवं विजया नामक सखियों के द्वारा अपनी माता मेना तथा पिता हिमालय से तप करने की आज्ञा मांगी। प्रथमं पितरं गत्वा हिमवन्तं नगेश्वरं पर्यपृच्छत् सुप्रणम्य विनयेन समन्विता। उन दोनों सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय के पास जाकर नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम कर पूछा। सख्यावुचतुः हिमवन श्रूयतां पुत्री वचनं कथ्यते धुना सा स्वयं चैव देहस्य रूपस्यापि तथा पुनः भवतो हि कुलस्यास्य साफल्यं कर्तुमिच्छति तपसा साधने योऽसौ नान्यथा दृश्यतां व्रजेत्। सखियां बोली, हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाह रही है उसे सुनिए। यह आपकी पुत्री अपने शरीर रूप तथा आपके कुल को भगवान शंकर की आराधना से सफल बनाना चाहती है। वे शंकर तपस्या से ही साध्य हैं, अन्य उपाय से उनका दर्शन संभव नहीं है। तस्माच्च पर्वतश्रेष्ठ देयाज्ञा भवताधुना तपः करोतु गिरिजावनं गत्वेति सादरम्। हे गिरिराज, इसलिए आपको इसी समय आज्ञा प्रदान करनी चाहिए जिससे गिरिजावन में जाकर आदर पूर्वक तपस्या करें। ब्रह्मोवाच इत्येवं च तदा पृष्टः सखीभ्यां मुनिसत्तं पार्वत्यासु विचार्याथ गिरिराजो ब्रवीदिदम्। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पार्वती की सखियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर गिरिराज भली भांति विचार कर यह कहने लगे। हिमालय उवाच मह्यं च रोचतेत्यर्थं मेनायै रुच्यतां पुनः यथेदं भवितव्यं च किमतः परमुत्तमम्। हिमालय बोले, मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, परंतु यदि पार्वती की माता को यह बात अच्छी लगे तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। साफल्यं तु मदीयस्य कुलस्य च न संशयः मात्रे तु रुच्यते चेद्वै ततः शौभोत्तरं नु किम्। यदि पार्वती की माता को यह बात रुचिकर लगे तो इसमें हम तथा हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जाएंगे। इससे बढ़कर और शुभकारक कौन सी उत्तम बात होगी। ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं पित्रा प्रोक्तं श्रुत्वा तु ते तदा जग्मतुर्मातरं सख्यौ तदा व्यक्ते तया सह गत्वा तु मातरं तस्याः पार्वत्यास्ते च नारद सुप्रणम्य करौ बद्धो वचनमादरात्। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचन को सुनकर पार्वती की माता से आज्ञा लेने के लिए उनके साथ वहां गईं। हे नारद, पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनसे यह वचन कहने लगी। सख्यावुचतुः मातस्त्वं वचनं पुत्र्याः शृणु देवी नमोऽस्तुते सुप्रसन्नतया तद्वै श्रुत्वा कर्तुमिहार्हसि। सखियां बोली, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे माता, आप पार्वती के वचन को सुने और उसे सुनकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। तब तु कामातु ते पुत्री शिवाकं परमं तपः प्राप्ता मुज्ञापितुश्चैव तुभ्यं च परिपृच्छति। आपकी यह पुत्री शिव जी को प्राप्त करने हेतु तपस्या करना चाहती है। इसे तप करने की आज्ञा पिता से प्राप्त हो गई है। अब आपसे पूछ रही है। यं स्वरूप साफल्यं कर्तु कामा पतिव्रते
तदाज्ञा यदि जायेत तप्यते च तथा तपः। हे पतिव्रते, यह उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को सफल बनाना चाहती है, अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो यह तपस्या करे। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा च ततः सख्यौ तूष्णीमास्तां मुनीश्वरनाङ्गी चकार मेना सा तद्वाक्यं खिन्नमानसा। ततः सा पार्वती प्राह स्वयमेवात्मातरं करौ बद्ध्वा विनीतात्मा श्नत्वा शिवपदाम्बुजम्। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर सखियां चुप हो गईं। मेना यह बात सुनते ही खिन्न मन वाली हो गईं और उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हाथ जोड़कर विनम्र चित्त होकर अपनी माता से स्वयं कहने लगी। पार्वती वाच मातस्तप्तुं गमिष्यामि प्रातः प्राप्तुं महेश्वरम् अनुजा अजुजानीहि मां गन्तुं तपस्येत् तपोवनम्। पार्वती बोली, हे माता, मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल तपस्या हेतु तपोवन जाना चाहती हूँ, अतः आप मुझे जाने की आज ही आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचः पुत्र्या मेना दुःखमुपागता सोपाहुः तदा पुत्रीमुवाच विकला सती। ब्रह्मा जी बोले, पुत्री की यह बात सुनकर मेना दुखी हो गई और विकल होकर पुत्री को अपने पास बुलाकर कहने लगी। मेनुवाच दुखितासी शिवे पुत्री तपस्तप्तुं पुरा यदि तपश्चर्गहेत्य त्वं न बहिर्गच्छ पार्वती। मेना बोली, हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, अब बाहर मत जाओ। कुत्र यासि तपा कर्तुं देवाः सन्ति गृहे मम तीर्थानि च समस्तानि क्षेत्राणि विविधानि च कर्तव्यो न हठः पुत्री गन्तव्यं न बहिः क्वचित् साधितं किं त्वया पूर्वं पुनः किं साधयिष्यसि। शरीरं कोमलं वस्य तपस्तु कठिनं महत् एतस्मात् त्वया कार्यं तपोत्र न बहिर्व्रज। जब मेरे घर में ही सब देवता तीर्थ तथा समस्त क्षेत्र विद्यमान हैं, तो तप करने के लिए तुम अन्यत्र कहाँ जा रही हो। हे पुत्री, तुम हठ मत करो और न तो कहीं बाहर जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया जो और अब क्या सिद्ध करोगी। हे वत्से, तुम्हारा शरीर कोमल है और तपस्या तो बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए तुम यहीं तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। स्त्रीणां तपोवनगतेन श्रुता कामनासिनी तस्मात् त्वं पुत्रीमाकाशीः तपोर्थं गमनं प्रति। मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियों के वन जाने की बात तो मैंने नहीं सुनी है, इसीलिए हे पुत्री, तपस्या करने के लिए वनगमन का विचार मत करो। ब्रह्मोवाच इत्येवं बहुधा पुत्री तन्मात्रा विद्वारिता संवदेना सुखम किंचिद विनाराध्य महेश्वरम। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार से पुत्री को वन जाने के लिए मना किया, किंतु शंकर जी की आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती को शांति नहीं मिली। तपो निषिद्धा तप से वनम गंतुम च मेनया हेतुना तेन सोमेति नाम प्राप शिवा तदा। मेना ने बार बार तपस्या के निमित्त वन जाने से उन्हें रोका, इसी कारण से शिवा ने उमा नाम प्राप्त किया। अथ तां दुःखितां ज्ञात्वा मेन शैलप्रिया शिवां निदेशं सा ददौ तस्याः पार्वत्याः तपसे मुने। हे मुने, इसके बाद तपस्या की अनुमति न मिलने से उन शिवा को दुखी जानकर शैलप्रिया मेना ने पार्वती को तप करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। मातुराज्ञां च संप्राप्य सुव्रता मुनिसत्तं ततः स्वान्ते सुखं लेभे पार्वती स्मृत शंकरा। हे मुनिश्रेष्ठ, माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत वाली पार्वती ने शंकर का स्मरण करते हुए अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। मातरं पितरं तात प्रणिपत्य मुदा शिवा सखीभ्यां च शिवं स्मृत्वा तपस्तप्तुं समुद्गता। तदनंतर शिवा
माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम कर अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चली। हित्वामतान्यनेकानि वस्त्राणि विविधानि च वल्कलानि धृतान्याशु मौञ्जीबद्ध्वा कुशोभनाम्। हित्वाहारं तथा चरणं मृगस्य परमं धृतं जगाम तपसे तत्र गंगावतरणं प्रति। उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों, प्रिय वस्तुओं तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर मौंजी मेखला बांधकर सुंदर वल्कल को धारण कर लिया और बहुमूल्य हार उतारकर मृग चर्म धारण कर लिया। इसके बाद वे तपस्या करने के लिए गंगावतरण नामक स्थान पर चली गईं। शंभुना कुर्वता ध्यानं यत्र दग्धो मनोभव गंगावतरणो नाम प्रस्थो हिमवतः च हर्षोऽन्योऽर्थददृशे च प्रस्थो हिमभूभृतः काल्या तत्प्रीत्यभोस्तात् पार्वत्या जगदम्बया। ध्यान करते हुए शंकर ने जहाँ कामदेव को जलाकर भस्म किया था वही हिमालय का गंगावतरण नाम वाला शिखर है। हेतार काली हिमवत प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगावतरण नामक स्थान पर गई और जगदम्बा पार्वती काली ने उसे शिवजी से रहित देखा। जत्र स्थित्वा पुरा शंभो तप्तवान् दुस्तरं तपः तत्क्षणं तु सा स्थित्वा बभूव विरहादिता। आहरेति शिवा तत्र रुदन्ति सा गिरेः सुता विललापाति दुःखार्ता चिंता शोक समन्विता। जहाँ स्थित रहकर शिवजी ने अत्यंत कठिन तप किया था उस स्थान पर जाकर वे क्षण भर के लिए शिव विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे हा शंकर इस प्रकार कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से युक्त होकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। ततश्चिरेण सामोहं धैर्यात् संस्तभ्य पार्वती निमाया भवत् तत्र दीक्षिता हिमवत्सुता। इसके अनंतर बहुत समय के बाद हिमालय पुत्री पार्वती धैर्यपूर्वक मोह का त्याग करके नियम में दीक्षित हुई। तपस्कार सा तत्र शृंगी तीर्थे महोत्तमे गौरी शिखर नामासित तपः करणाधितत्। वे उस महान उत्तम संगीत तीर्थ में तपस्या करने लगी। उस स्थान में गौरी की तपस्या करने के कारण उसका गौरी शंकर ऐसा नाम पड़ा। सुंदराशद्रुमास्तत्र पवित्रा शिवया मुने आरोपिता परीक्षार्थं तपसा फलभागिनः भूमिशुद्धिं ततः कृत्वा वेदिं निर्माय सुंदरी तथा तपः समारब्धं मुनीनामपि दुष्करम्। विग्रह मनसा सर्वाणीन्द्रियाणि सहाजुषा समुपस्थानि तत्र चकार परमं तपः। हे मुने, वहाँ पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र सुंदर तथा फलवान वृक्ष लगाए। उन सुंदरी ने भूमि शुद्धि और वेदी का निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोककर उसी स्थान पर मुनियों के लिए भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। ग्रीष्मे च पैतो वहनिं प्रज्वलन्तं दिवानिशं कृत्वा तस्थौ च तन्मध्ये सततं जपति मनुम्। वे ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तापती हुई पंचाक्षर महामंत्र का जप करती थी। सततं चैव सर्वा वर्षासु स्कन्दिलेषु स्थिरासना शिलापृष्ठे च संसिक्ता बभूव जलधारया। शीते जलान्तरे शश्वतस्थौसा भक्तितत्परा अनाहारात् तपस्तत्र निहारेषु निशासु च। वे वर्षा के समय पत्थर की चट्टान के स्तंभल पर सुस्थिर आसन लगाकर बैठी हुई खुले आकाश के नीचे जल की धारा सहन करती और भक्ति में तत्पर होकर निराहार रहकर वे शीतकाल की रात्रियों में निरंतर शीतल जल में निवास करती।
एवं तपः प्रकुर्वाणा पंचाक्षर जपे रता दग्धौ शिवं शिवा तत्र सर्वकामफलप्रदम् स्वारोपितान् शुभान् वृक्षान् सखेभिश्चिंचति मुदा प्रत्यहं सावकाशे सा तत्रातिथ्यं कल्पयत्। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता शंकर का ध्यान करके वहीं वे प्रतिदिन अवकाश मिलने पर अपने द्वारा किए गए सुंदर वृक्षों को सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक सींचती थी तथा अतिथि सत्कार भी करती थी। वातश्चैव तथा शीत वृष्टिश्च विविधा तथा दुस्सहोऽपि तथा धर्मस्तया देहे सुचित्तया। शुद्ध चित्त वाली वे पार्वती आंधी सर्दी अनेक प्रकार की वर्षा तथा असह्य धूप बिना कष्ट माने सहन करती थी। दुखम च विविधम तत्र गणितं न तया गतं केवलं मन आधाय शिवे स्थिता मुने। हे मुने, इस प्रकार उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए परंतु उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे केवल शिव में मन लगाकर वहां स्थित थी। प्रथमं फल भोगेन द्वितीयं पर्ण भोजनः तपः प्रकुर्वती देवी क्रमान्निमिता समाः। इस प्रकार तप करती हुई देवी ने पहले फलाहार से फिर पत्ते के आहार से क्रमशः अनेक वर्ष बिताए। ततः पर्ण्यान्यपि शिवा निरस्य हिमवत्सुता निराहारा भवद्देवी तपश्चरण संदता। तदनंतर हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहकर तपस्या में लीन रहने लगी। आहारे तत्पर्णा भुजस्माद्धिवतः सुता तेन देवैर्पर्णेति कथिता नाम कः शिवा। जब उन हिमालय पुत्री शिवा ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया तब वे शिवा देवताओं के द्वारा अपर्णा कही जाने लगी। एक पादस्थिता शिवं संस्मृत्य पार्वती पंचाक्षरं जपन्ती च मनुन्ते पे तपो महत् चीरवल्कल संहिता जटा संघात धारिणी शिव चिंतन संसक्ता जिगाय तपसा मुनि। इसके बाद पार्वती भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई कठोर तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे सिर पर जटाजूट को धारण किए हुए थी। इस प्रकार शिव जी के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। एवं तस्या तपस्यन्त्या चिन्तयन्त्या महेश्वरं त्रीणि वर्षसहस्राणि जयमं काल्यास्तपोवने षष्टिवर्षसहस्राणि यत्र ते पे तपोहरः तत्र क्षणमथोषित्वा चिन्तयामास सा शिवा। इस प्रकार तप करती हुई तथा महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष इस तपोवन में बिता दिए जहाँ पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। उस स्थान पर कुछ क्षण रुककर वे अपने मन में विचार करने लगी। नियमस्थां महादेव किं मां जानासि नाधुना येनाहं सुचिरं तेन नानुयाता तपोरता लोके वेदे च गिरिशो मुनिभिर्गीयते सदा शंकर सहि सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वदर्शनः। हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे नहीं जानते? जो कि मुझे तपस्या में लीन हुए इतने वर्ष बीत गए फिर भी आपने मेरी सुध न ली। लोक एवं वेद में मुनियों के द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा और सर्वदर्शन है। सर्वभूति प्रदो देवः सर्वभावानुभावनः भक्ताभीष्ट प्रदो नित्यं सर्वक्लेश निवारणः। वे देव समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले, भक्तों के मनोरथ सदा पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। सर्वकामान् परित्यज्य यदि चाहं रसध्वजे अनुरक्ता सदा स्तोत्र संप्रसीदतु शंकरः।
यदि नारद तंत्रोक्त मंत्रो जप्त षडाक्षरः सुभक्ता विधना नित्यं संप्रसीदतु शंकरः। यदि मैं अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर मात्र वृषध्वज शंकर में अनुरक्त हूँ तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक नित्य नारद तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का जप किया है तो वे शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हों। यदि भक्ता शिवश्चाहं निर्विकारा यथोदितं सर्वेश्वरस्तु चात्यन्तं संप्रसीदतु शंकरः। यदि मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का यथोक्त चिंतन किया है तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। एवं चिंतयते नित्यं ते पेशासु चिरं तपः अधोमुखी निर्विकारा यथा वल्कलधारिणी। इस तरह नित्य मन अपने मन में सोचती हुई उन्होंने नीचे की ओर मुख किए एवं यथा वल्कल धारण कर निर्विकार होकर दीर्घ काल तक तप किया। तथा तया तपस्तप्तं मुनीनामपि दुष्करं स्मृत्वा च पुरुषास्तत्र परमं विस्मयं गताः। तत्तपो दर्शनार्थं हि सजा समाजमुच्यते खिलाः धन्या निजान्मन्यमाना जगद्दुश्चेति सत्सम्मताः। इस तरह उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की जिसका स्मरण कर वहाँ सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहाँ उपस्थित हो गए और अपने को धन्य मानते हुए एक स्वर से कहने लगे, महतां धर्मवृद्धेषु गमनं श्रेय उच्यते प्रमाणं तपसो नास्ति मान्यो धर्मः सदा बुधयो। धर्मवृद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। श्रुत्वा दृष्ट्वा तपोस्यास्तु मुक्तिमन्यः क्रियते तपः अस्मात् तपोधिकं लोके न भूतं न भविष्यति। जल्पन्त इति ते सर्वेषु प्रशश्च शिवा तपः जगमुस्त्वं धामुदिताः कठिनांगाश्च ये अपि। इसकी तपस्या को सुनकर तथा देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि अन्य लोग क्या तप करते हैं। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तप न हुआ है और न होगा। इस प्रकार कहते हुए पार्वती के तप की प्रशंसा कर कठोर अंग वाले वे तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए। अन्यक्षणो महर्षितं प्रभावं तपसोधुना पार्वत्या जगदम्बायाः पराश्चर्यकरं महत्। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती के तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है। तदा संगता ये च स्वभावेन विरोधिना तेभ्यासन् तत्प्रभावेन विरोधरहितास्तदा। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे वे भी उनकी तपस्या के प्रभाव से वैर रहित हो गए। सिंहागावश्च सततं रागादि दोष संयुताः तन्महिम्नाचते तत्र नाबाधन्त परस्परम। निरंतर राग आदि दोष से युक्त रहने वाले वे सिंह और गौ आदि भी वहाँ उनकी तपस्या की महिमा से परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे। अथान्ये च मुनिश्रेष्ठ मर्जारा मूषकादयः निसर्गाद्वैरिणो यत्र विक्रियन्ते स्म न क्वचित्। हे मुनिश्रेष्ठ, मार्जार मूषक आदि भी जो स्वभाव से आपस में वैर रखने वाले थे वे भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। रक्षास सफलास्तत्र प्रणामी विविधानि च पुष्पाणि च विचित्राणि तत्रासन् मुनिसत्तम। हे मुनिसत्तम, वहाँ फल युक्त वृक्ष विविध प्रकार के तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए। तद्वनं च तथा सर्वं कैलासेनोपमान्वितं जातं च तपसस्तस्याः सिद्धिरूपं भूतदा। वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि के रूप में हो गया और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा।
इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे पार्वती तपो वर्णनं नाम 12 अध्यायः।